24 जनवरी 2021 की शाम पुलिस के पास कॉल्स आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उनके पड़ोस के घर से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही है, चिल्लाने की, रोने की और कुछ मंत्र पढ़ने की। जब पुलिस वहां पहुंचती है और उस घर में घुसती है, वहां का मंजर बहुत ही खौफनाक था। घर में डिम लाइट्स ऑन थी, इधर उधर पूजा का सामान बिखरा था, कहीं राख तो कहीं लाल कपड़े, और उन्हीं सब के बीच उन्हें 2 लड़कियों की लाश मिलती है, बुरी तरह से जख्मी और खून में लथपथ। अंदर जाने पर उनके माँ बाप, जो कि बहुत खामोश और शांत तरीके से बैठे थे। उनकी माँ दीवार को घूर रही थी। उसके पास जब पुलिस गई और उससे बात करने की कोशिश करी तो वह गुस्सा हो गई और चीख कर बोली, तुम्हें ये रिचुअल खराब नहीं करना चाहिए था। तुम सब अभी जाओ और कल एक मिराकल देखने आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो आंध्र प्रदेश की एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो कि बाहर से तो एकदम नॉर्मल, डिसेंट, वेल एजुकेटेड फैमिली लगती थी, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसने सबको खौफ में डाल दिया। ये कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जिसमें पुरुषोत्तम, जो कि एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसर थे, और उनकी वाइफ पद्माजा, जो कि प्रिंसिपल थी इन अ वुमेन्स कॉलेज। दोनों ही कपल वेल एजुकेटेड थे। इनकी 2 डॉटर्स भी थी। पहली बेटी अलीख्या, जो कि 27 साल की थी, जिसने रिसेंटली अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, और उनकी दूसरी छोटी बेटी साई दिव्या, जो कि 22 साल की थी और म्यूजिक में अपना करियर परस्यू कर रही थी। ये फैमिली बिल्कुल नॉर्मल थी, सबको इन्हें जानता था, हर कोई इनसे बात करता था जैसे सबकी नॉर्मल फैमिली देखी जा सकती है। इनकी फैमिली भी बिल्कुल वैसी ही थी, पर ये फैमिली काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, पाप दोष इन सब में मानती थी। काफी सुपरस्टिशियस फैमिली थी। इनकी बेटियां भी अपने माँ बाप की बातें सुन सुनकर धीरे धीरे इस अंधविश्वास के जाले में फंसती गई। और जब आपका कोई बिलीफ एक हद तक सीमित हो तब तक ही वो अच्छा होता है। जैसे ही वो अपनी हद को पार करने लग जाता है, आप धीरे धीरे उसके रंग में ढलने लग जाते हैं। आपका खुद के ऊपर भी वश नहीं रहता। सच झूठ, सही गलत आप कुछ नहीं देख पाते और आप उसी को अपना सच मानने लग जाते हो। नायडू फैमिली के साथ भी यही हुआ था। इनका अंधविश्वास कुछ इस कदर बढ़ गया, कुछ इस कदर इन पर हावी हो गया कि इन्हें अपनी बेटियों को मारने पर मजबूर होना पड़ गया। पूछताछ करने पर जब पता चला कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने एक माँ बाप के दिल को भी अपनी बेटियों का कातिल बना दिया। उस रात जब इन सब ने डिसाइड कर लिया था कि आज रात ये रिचुअल होना जरूरी है, सब कोई इस रिचुअल के लिए राजी हो चुका था। पद्माजा यानी कि उन बेटियों की माँ का इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि आखिर पद्माजा ही थी जो इन सबको इन चीजों में मनवा रही थी, इन सबको अपने साथ कर रही थी और इस अंधविश्वास को और ज्यादा इनमें भर रही थी। हालांकि उस समय जब ये लोग रिचुअल को करने वाले थे, इनकी छोटी बेटी साई दिव्या पीछे हट गई थी, लेकिन सबने जैसे ना तैसे करके उसे भी मनवा लिया। और ये सब करने का रीजन था एक ट्रांसफॉर्मेशन करना। इनका मानना था कि अब कलयुग का अंत आ चुका है और सतयुग की शुरुआत होने वाली है, तो इन्हें अपनी बेटियों को दूसरे युग में भेजने के लिए उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनकी बलि देनी पड़ेगी, जिससे वो प्योर हो जाए और पूरी तरीके से बदल जाए। पद्माजा का मानना था कि वो लोग भगवान द्वारा चुने गए हैं और उनका जो घर है वो एक हाउस ऑफ मिरेकल्स है। उन्हें ये सब करना ही पड़ेगा, तभी वो इस दुनिया में संकट को रोक पाएंगे और एक अच्छा काम कर पाएंगे। और तो और पद्माजा का ये भी कहना था कि उन्हें ये रिचुअल्स करने के लिए स्वर्ग से सिग्नल्स आए हैं, और अगर ये रिचुअल आज इन्होंने किया तो कल इनकी बेटियां वापस जिंदा हो जाएगी। दोनों बेटियों की लाश बहुत बुरी हालत में पाई गई थी। बड़ी बेटी की लाश पूजा घर में कुमकुम से सजी हुई और लाल साड़ी से ढकी हुई पाई गई थी। छोटी बेटी की लाश उसी के बेडरूम में खून से लथपथ मरी हुई हालत में पाई गई। पोस्टमार्टम करवाने के बाद पता चलता है कि इन दोनों को डम्बल्स, त्रिशूल, ट्राइडेंट्स इन चीजों से मारा गया था। इनके सर बहुत बुरी तरह जख्मी थे और पूरे घर में खून का तालाब तैर रहा था, और इनके दोनों माँ बाप बस बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे अगले दिन मिराकल का। दोनों को मेंटल हॉस्पिटल में पहले ट्रीटमेंट दी गई और फिर इस दर्दनाक काम के लिए जेल भी हुई। ऐसा बोला गया कि ये दोनों एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं जिसका नाम है शेयर्ड डेल्यूजनल डिसऑर्डर, जिसमें लोग अपने डेल्यूजनल थॉट्स को मैच कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं।
उनके माँ बाप ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे कि उन्होंने एक क्राइम किया है और वो बस एक ही रट लगाई थी कि आप कल आओ, कल एक मिराकल दिखेगा। जब पुलिस आई थी तो पद्माजा तो अभी भी अपनी बात पर टिकी हुई थी। हालांकि पुरुषोत्तम थोड़े से इमोशनल हो गए थे और शायद वो टूट चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उन्होंने किया है वो गलत है। पुरुषोत्तम ने बताया कि पद्माजा ने अपनी बड़ी बेटी अलेख्या की जीभ को काट कर खाया भी है एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल। पद्माजा ने ये तक कहा कि वो लॉर्ड शिवा की पुनर्जन्म है और उसके पास कुछ मैजिकल सुपर पावर्स है। वो इस हद तक चली गई कि उसने ये तक कह डाला कि जो कोरोना है, कोविड-19, वो चाइना से नहीं उसके अंदर से आया है। इस केस पर जब और भी ज्यादा तहकीकात की गई तो उन्हें पता चलता है एक वुमेन के बारे में, सुब्रमण्या। लोगों ने बताया कि सुब्रमण्या नायडू फैमिली में बहुत ज्यादा आना जाना करती रहती थी, लाइक थोड़ा ज्यादा ही, और वो एक टाइप से एग्जॉसिस्ट थी, जो कि सुपरस्टिशन को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। और शायद सुब्रमण्या ही इन सब के पीछे का रीजन थी। शायद उसी ने इन सबको भरोसा दिलवाया, इन सबको मैनिपुलेट किया अपनी बातों में, ये कहकर कि शिव और पार्वती उनसे ये काम करवाना चाहते हैं और ये लोग चुने गए हैं इस काम के लिए। इससे नया युग शुरू हो जाएगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और न जाने कितने झूठ। और इन सब चीजों का असर शायद दिव्या पे तो नहीं, लेकिन उनकी बड़ी बेटी अलेख्या पर साफ साफ बहुत ज्यादा रूप में देखा जा सकता था। अलेख्या के जब हम पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट देखेंगे तब हम देख पाएंगे कि अलेख्या कितने अजीब तरीके के पोस्ट करती थी, जैसे कि शिवा इज कमिंग, द वर्क इज डन, और न जाने कितने अजीब और चीजें। अलेख्या पूरी तरीके से इनके वश में हो चुकी थी और वो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मानने लगी थी। अलेख्या ने एक बार एक मैसी बन बना के फोटो अपलोड की थी और लिखा था कि ये शिवलिंग है, और वो ये जताती है कि उससे उसमें बहुत ज्यादा पावर है और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करती है, और यही रीजन है कि साधु लोग ऐसे घूमते हैं। अलेख्या बहुत ज्यादा चीजों में डूब चुकी थी। अलेख्या सिर्फ शिव जी को ही सब कुछ मानती थी, उसके लिए हिंदुइज्म बहुत ज्यादा बड़ा था, महान था, और एक टाइप से वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड से लगती थी। अगर तुम उसकी पोस्ट देखोगे तब तुम्हें खुद एहसास होगा। और शायद उसे भी नहीं मालूम था कि जिस चीजों में वो मान रही है वो एक प्रकार से सही तो है, लेकिन इस चीजों की जो गहराई है वो एक ऐसे अंजाम पे उसे ले आएगी कि जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। ये केस हमें बताता है कि आज के टाइम पे भी अंधविश्वास जैसी चीजें इंसान को कितना अंधा कर सकती है, एक बहुत बड़ा क्राइम करवा सकती है और एक इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकती है। अब चाहे वो तुम्हारा कोई पराया हो या फिर अपना ही क्यों ना हो, तुम भूल जाते हो और कुछ नहीं देख पाते, और इन द एंड सब कुछ खो बैठते हो। और अगर एंड में कुछ बच भी जाता है तो वो होता है सिर्फ रिग्रेशन।